हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा छात्रों का कमेंट आ रहा था कि सर हमको एपी पार्ट का एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको थोड़ा सॉल्व करके बता दीजिए, क्योंकि हम लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन पहले निकालना है और कौन बाद में निकालना है। तो मैं बोला कि आप लोग बेफिक्र रहो, मैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जरूर बताऊंगा। तो आज हम इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है चार्ट वाला, इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे। सबसे पहले तो इस एक्सरसाइज का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको बता देंगे, ताकि आप इसमें का सब क्वेश्चन बना ले, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एकदम 100% दोस्तों गारंटी के साथ बोलते हैं कि इसमें का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए हम बिना टाइम के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका कुछ बेसिक हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेसिक देखने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग अच्छे से समझिएगा, ये समझ गए तो देखिए एपी पार्ट बहुत ही सिंपल है, त्रिकोणमिति से भी ज्यादा सिंपल एपी पार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों एपी यानी कि एपी का पूरा नाम क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, अब समांतर श्रेणी में दोस्तों मतलब कि इस चैप्टर में दो ही होता है, इसका अगले चैप्टर में जाइएगा तो थोड़ा अलग चेंज होगा, बट इस चैप्टर के लिए इतना ही है। ठीक है, इस चैप्टर में जो ए होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? पहला पद बोलते हैं। ए को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ए को हम लोग पहला पद बोलते हैं। ए को क्या बोलेंगे? पहला पद। आपके क्वेश्चन में भी दिया रहेगा ए बराबर क्या होता है? तो पहला पद। और डी को हम लोग जानते हैं अक्सर दोस्तों कि सार्वंतर होता है या पदांतर होता है। डी को हम लोग सार्वंतर भी नाम दे सकते हैं और पदांतर भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ए याद रखिएगा, ए को हम लोग पहला पद बोलेंगे। अगर पहला पद हिंदी में पूछे तब समझ लीजिएगा कि ए का मान दिया है, और सार्वंतर या पदांतर बोले तो समझ लीजिएगा डी का वही मान दिया है। ठीक है, अगर मान लेते हैं यदि किसी एपी का पहला पद ए हो तथा सार्वंतर डी हो तो एनवा पद क्या होगा? तो याद रखिएगा एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए एन या फिर टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस यही एक फॉर्मूला है, यही एक फॉर्मूला है जो आपको हमेशा याद रखना है। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां ए एन या टी एन क्या है? एनवा पद है। अगर एनवा पद पूछे तो अगर क्वेश्चन में ए एन दिया रहे तो समझ लीजिए कि एनवा पद कह रहा है, या फिर एन की जगह अगर टी एन भी दिया रहे तो समझ लीजिए कि क्या कह रहा है? तो वो भी कह रहा है एनवा पद होता है। और एक और होता है जो मतलब कि लिखना हम भूल गए थे, यहाँ पर आपको लिख देते हैं। ठीक है, अंतिम पद। अंतिम पद, ये जो एल होता है ना, एक एल होता है, एल को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतिम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल को हम लोग अंतिम पद बोलते हैं। अंतिम पद, अंतिम पद एल होता है। और एल बराबर यही होता है फॉर्मूला, सेम टू सेम यही फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये सेम टू सेम यही होता है। ठीक है, याद रखिएगा इंटू डी से, ये आपका फॉर्मूला हो गया। एल बराबर क्या हुआ? अंतिम पद हुआ, और अंतिम पद का फॉर्मूला यही होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बट आप लोगों को याद रखना है, बस यही एक फॉर्मूला याद रखना है। हम लोग ए को पहला पद बोलेंगे, डी को समांतर सार्वंतर या फिर पदांतर, और एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एकदम उंगली रख कर आप लोग याद रखिएगा। इसका तस्वीर खींचकर हम टेलीग्राम पर भेज देंगे, जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन किए होंगे उनको मिल जाएगा, जो लोग नहीं ज्वाइन किए होंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यही ना आपका क्वेश्चन है जो आप लोग से नहीं बन रहा था, बहुत लड़के कमेंट कर रहे थे। तो देखिए एक्सरसाइज 5.2 का यही चार्ट है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी आपको बुक में भी यही चार्ट दिखाई देगा, सेम टू सेम हम चार्ट वहां पर बना चुके हैं। ठीक है, तो चार्ट नीचे बना चुके हैं, तो आपको सबसे पहले इसको सॉल्व करके तो बताना होगा। तो बट यहाँ पर इसको इधर लाते हैं। ठीक है, थोड़ा इधर लाते हैं, और उसके बाद से इसको तो हम मतलब कि निकाल ही देते हैं। ये जो चार्ट बनाए हैं ना, ये जो चार्ट बनाए हैं इसी को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 5.2 आपको सामने यहाँ पर हम दिखा देते हैं, और यहाँ से आपको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, रुकिए, इसको छोड़ देते हैं, बुक को हटा देते हैं, अब इसको लाते हैं। ठीक है, अब तो आपको दिखाई दे रहा होगा ना, अब आपको बढ़िया दिखाई दे रहा होगा, यही ना है, इसी को आपको निकालना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसको पहला सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या दिया है अच्छे समझिएगा। ठीक है, पहला दिया है आपका पहला नंबर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे पहला नंबर आप लोग क्वेश्चन लेकर सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो पहला नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर देखिए ए का मान दिया होगा, ए डी एन एन। ए को पहला पद बोलेंगे, डी को सार्वंतर या पदांतर, एन को क्या बोलेंगे? पदों की संख्या। एन को क्या बोलेंगे? पदों की संख्या। और एन को क्या बोलेंगे?
क्या बोलेंगे, एनवा पद। और एन बराबर यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, इसको तस्वीर इसका खींच कर भेज देंगे। एन बराबर क्या होता है, पदों की संख्या। क्या होता है, पदों की संख्या। एन बराबर पदों की संख्या हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, एन बराबर पदों की संख्या होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ए का मान क्या दिया, पहला में ए का मान दिया है 7, ए का मान 7 दिया, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए बराबर 7 दिया है, ए बराबर 7 दिया है। और डी बराबर क्या दिया, 3 दिया है, तो यहाँ पर कॉमा देंगे, डी बराबर 7 दिया है, ठीक है। और एन बराबर फिर कॉमा देंगे, एन बराबर भी 8 दिया है, एन बराबर भी 8 दिया, लेकिन हमको एन का मान निकालना है, किसका, एन बराबर व्हाट, एन का मान निकालना है, एन का मान निकालना है। ए बराबर 7 दिया, डी बराबर 3 दिया, एन बराबर 8, एन का मान निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग हटा देते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों ए बराबर 7, डी बराबर 7, ए बराबर 7, डी बराबर सॉरी यहाँ पर 3 दिया है, सॉरी यहाँ पर डी का मान क्या दिया, 3 दिया है, तो यहाँ पर डी का मान 3 न होगा, चलिए यहाँ पर डी का मान 3 हो गया, और एन का मान 8, एन का मान इतना हो गया। आप लोग फार्मूला से क्या जानते हैं, यहाँ पर लिखिएगा, चूंकि हम लोग फार्मूला से जानते हैं एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हम लोग फार्मूला से जानते हैं ना हम लोग ये फार्मूला से। तो एन का तो मान निकालना है, तो इसको छोड़ दीजिए, बराबर में आप ए का मान क्या है, 7 है, तो 7 रखिए, प्लस ब्रैकेट में एन का मान 8 दिया, तो 8 माइनस 1 इंटू डी का मान यहाँ पर 3 दिया, तो 3 रखिए, क्या होगा, ये होगा 7 प्लस 8 में से 1 गया, 7 बचेगा, तो 7 गुणे ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर होगा 7 प्लस ये 7 त्रिका 21 गुणा होगा, तो अब 21 में आप 7 जोड़िएगा, 7 त्रिका को 7 चौके 28 है, जब क्या आंसर मिलेगा, नीचे आंसर मिलेगा आपका 28 आंसर। ये तो आप लोग पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है, ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आपको इस का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखना है, इसमें का आपको हम दूसरा नंबर क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन चलिए हम बताते हैं। अब दूसरा नंबर में देखिए क्या क्या दिया है और क्या क्या हमको निकालना है। दूसरा नंबर में देखिए आपको यहाँ पर मिलेगा, दूसरा नंबर में ए का मान -18, यहाँ पर आप लोग ए बराबर -18 आप लोग लिख लीजिएगा, ए बराबर -18 फिर कॉमा। अब डी का मान यहाँ पर देखिए स्पेस दिया है, तो डी का मान आपको निकालना है, डी का मान निकालना है, तो डी बराबर व्हाट, ठीक है, डी बराबर व्हाट यानी कि निकालना है। अब देखिए एन का मान कितना दिया है, 10 दिया है, एन बराबर यहाँ पर 10 लिखेंगे, और एन का मान क्या दिया, एन का मान दिया आपको 0, एन का मान दिया है 0, ठीक है। तो यह भी वैसे ही बनाएंगे, इसको भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व किए। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जैसे हम मतलब कि आपको सॉल्व करके बता रहे हैं ना, ऐसे कोई भी टीचर आपको अच्छे से समझाकर नहीं बताएगा, और ऐसे मतलब इजी तरीके से कोई नहीं बताएगा, और ऐसे बनाओगे तो 1% नंबर कटने की गारंटी मतलब कि नहीं होगी बोर्ड एग्जाम में, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एन का मान क्या दिया है, एन का मान ऑलरेडी यहाँ पर 0 दिया है, तो एन का जगह पर 0 रखिए, प्लस ए का मान -18 दिया है, सॉरी बराबर होगा, और यहाँ पर एक जगह पर क्या दिया है, -18 दिया ना, तो यहाँ पर आप -18 रख लीजिए, ये माइनस आपका 18 हो गया, ठीक है। एक जगह पर -18 और प्लस एन का मान 10 दिया है, तो 10 रखिए, -1 इंटू डी का मान निकालना है, तो डी के जगह पर डी ही रहने दीजिए, क्योंकि डी को निकालना है। अब देखिए ये 0 बराबर -18 है, अगर -18 के बराबर के इधर लाएंगे तो +18 हो जाएगा, और बराबर में 10 में से 1 गया 9, तो 9 गुणे डी हो जाएगा कि नहीं, 9 गुणे डी। अब डी का मान निकालिएगा, तो डी बराबर ये 18 ऊपर जाएगा और 9 नीचे आएगा, तो 9 दूना 18, 2 बार में कटेगा, तो डी बराबर हमारा क्या मिल जाएगा, डी बराबर 2 आंसर मिल जाएगा, डी बराबर हमारा 2 फाइनली आंसर मिल गया। अब देखिए क्वेश्चन में 2 भी सॉल्व हो गया। अब हमको क्वेश्चन नंबर 3 देखना है, क्या देखना है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, इसके बाद से और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा तो बोलिएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में और क्या क्या निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको मिलेगा
ए का मान निकालना है। ए का मान नहीं दिया है तो ए का मान हमको सबसे पहले निकालना है। तो पहले ही ए बराबर व्हाट हो जाएगा, ए बराबर व्हाट निकालना है। और डी का मान -3 दिया है, डी बराबर -3 हो जाएगा। और यहाँ पर एन का मान क्या दिया है 18, एन बराबर 18 हो जाएगा। ठीक है, और एन बराबर आपका हो जाएगा -5, एन बराबर -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग फिर से इसको निकालते हैं। अब देखिए चूंकि फिर लिखेंगे, चूंकि एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, और एन का मान -5 दिया है तो -5 हो जाएगा, इक्वल टू ए का मान निकालना है तो ए प्लस रहने दीजिए, एन का मान दिया है 18 -1 इंटू डी का मान -3 दिया है तो -3 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद से क्या करिए, ये -5 हो जाएगा इक्वल टू ए, और 18 में से आप प्लस हो जाएगा, 18 में से 1 घटाएंगे 17, 17 गुणे -3 हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए -5 इक्वल टू ए, और 17 में -3 से गुणा करिएगा तो 17 -51 हो जाएगा, तो -51 हो जाएगा। अब क्या करिए, 51 को -51 है, इसको इधर लाइए तो -5 और -51 को इधर लाइएगा तो +51 हो जाएगा, +51 इक्वल टू ए मिलेगा। तो 51 में से -5 गया तो कितना बचेगा 46 बचेगा, इसलिए आप ए बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर 46 आंसर, ए बराबर आप 46 इसका आंसर भर सकते हैं। ठीक है, देखिए कहीं गलत तो नहीं हुआ है, ए बराबर 46 मान मिल गया ना। ए बराबर जब 46 आपका मान मिल गया, अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। अब 3 नंबर में देखिए क्या क्या निकालना है। अब देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, नहीं 3 तो हो गया, 4 नंबर, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया है। 4 नंबर क्वेश्चन में ए का मान आपका दिया है, यहाँ पर ए का मान दिया है 4 नंबर में। ए का मान आपको देख सकते हैं, यहाँ पर ए का मान 18.9 दिया है, 18.9 दिया है। और डी का मान दिया है 2.5, 2.5 हो जाएगा। और एन का मान निकालना है, एन बराबर व्हाट, और एन बराबर दिया है 3.6, एन बराबर 3.6 दिया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये दशमलव वाला है। ठीक है, इसमें कोई झंझट नहीं है, इसको भी हम सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले लिखेंगे चूंकि क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी आपका फार्मूला होता है। तो एन का मान 3.6 दिया है, 3.6 रखिए, इक्वल टू में रखिए, ए का मान 18.9 दिया, 18.9 रखिए, प्लस एन का मान निकालना है तो एन -1 रहने दीजिए, और डी का मान 2.5 दिया है, 2.5। अब आप लोग क्या करिए, आप लोग इधर लाइए 3.6, अभी ये प्लस में है ना 18.9, अब इधर आएगा तो माइनस में 18.9 हो जाएगा, और बचेगा का इक्वल टू में n-1 इंटू डी का मान 2.5 दिया है, यही तो बचेगा। अब क्या करिए 18.9 में से 3.6 घटाइए। अब यहाँ पर आप लोग 18.9 में से 3.6 घटाइएगा तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, और इधर 5 मिलेगा। ठीक है, और 1 मिलेगा, 15.3 मिलेगा, वो भी किस में मिलेगा, माइनस मिलेगी, -18 में से ये घटाना है ना तो माइनस मिलेगा। माइनस यहाँ पर क्या मिलेगा 15.3 मिलेगा, और इक्वल टू में n-1 इंटू डी का मान 2.5 दिया है। अब क्या करिए आप लोग n का मान निकालिए, n-1 पूरा निकालिए, n-1 का बराबर में क्या होगा -15.3 बटे में क्या हो जाएगा, बटे में आपका 2.5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, अब पहले इसको भाग दीजिए आप लोग। ठीक है, इसको भाग दीजिए। अब इसके आगे बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर दोस्तों ए का मान -18.9 दिया था, हम प्लस में 18.9 लिए थे, तो यहाँ पर माइनस छूट गया है, तो यहाँ पर माइनस डालेंगे, यहाँ पर भी माइनस होगा, और जब ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब तीनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करो तो ये क्या मिलेगा 9-15 का 5 मिलेगा, और 8-3-11 12 का 2, और इधर 2 मिलेगा, यानी कि क्या मिलेगा आपका 22.5 मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर दोस्तों 22.5 मिलना चाहिए, 22.5। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी आप लोग 22.5 रख सकते हो। ठीक है, अब क्या करो, ये 1 दशमलव से 1 दशमलव कटेगा, और 25 से 225 9 बार में कटेगा, यानी कि n-1 बराबर 9 हो गया,
और n बराबर 9, ये एक उधर जाकर जुड़ जाएगा तो n 9 + 1 हो जाएगा, तो n बराबर का 10 आंसर मिल जाएगा। n बराबर क्या मिल जाएगा, 10 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका चौथा का आंसर हो गया। यहाँ पर दोस्तों हम मतलब कि माइनस छोड़ दिए थे, माइनस छोड़ दिए थे जिसके चलते गलत आंसर आ जाता। ठीक है, बट यहाँ पर आप लोग इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको हटा दीजिए, ये वाला। ठीक है, और एक ये वाला, बस आपका सब सही है। ठीक है, अब चलिए एक अंतिम क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन को इतना में ही बना लेंगे हम लोग। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन 5 नंबर है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या क्या दिया है आप लोग देखिए तो। ए का मान 3 दशमलव दिया है 3.5, ए का मान 3.5 दिया है, डी का मान 0 दिया है, और यहाँ पर दोस्तों एन का मान दिया 10.5, और जबकि एन बराबर आपको निकालना है। एन बराबर क्या होगा आपको निकालना है। ये बहुत ही सिंपल है, चूंकि हम लोग फार्मूला रखेंगे। एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एन का मान निकालना है, तो एन बराबर ए का मान 3.5 दिया है, प्लस एन का मान क्या दिया है, एन का मान दिया है 10.5 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया, डी का मान तो 0 दिया है, डी का मान 0 दिया है ना। तो ये तो बहुत ही सिंपल है यार, ये बहुत ही जल्दी इसका आंसर मिल जाएगा, बहुत ही हल्का है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ये तो 0 में ये समथिंग सब गुणा होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो एन बराबर क्या होगा, एन बराबर केवल 3.5 ही बचेगा, यानी कि आंसर आपका जो एन का मान ए का मान मिला है वही एन का भी मान हो जाएगा। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। ठीक है, अगर दोस्तों आपको इसमें का और जो क्वेश्चन है अगर वो भी आप लोग बनवाना चाहते हो, जैसा कि इसमें का ये 3 नंबर क्वेश्चन, अगर आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन को बना पाते हो तो आप लोग इस क्वेश्चन को बनाकर हमारे व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा, देखेंगे कितने लोगों का सही है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9693779407। ठीक है, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और इसी पर फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे सब कुछ चलता है। अगर किसी को भी कोई भी सब्जेक्ट का अगर PDF चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो आप मात्र एक सब्जेक्ट का 21 रुपया ऑनलाइन पेमेंट करके आप लोग ले सकते हैं हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से। आपको PDF में देंगे ऑब्जेक्टिव आपको चाहिए। तो अगले वाले वीडियो तब तक जय हिंद। अगर कोई फंस तो हमसे बोलिए।